हाय दोस्तों, आज क्लास 12th का या इंटरमीडिएट का भौतिक विज्ञान फिजिक्स में आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दो तरह से निकाली जाती है। नंबर 1, अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और नंबर 2, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो निकाली गई तीव्रता दो नियम होते हैं, अक्षीय और निरक्षीय। तो आज बात करते हैं अक्षीय रेखा पर स्थित अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। एक तो निकाला जाता है अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज बात करते हैं अक्षीय रेखा पर। तो अक्षीय रेखा की अगर बात करें तो माना एक द्विध्रुव ए व बी है, इसके मध्य जो ए व बी ये कोई द्विध्रुव है। तो द्विध्रुव के ए बिंदु पर -q आवेश और बी बिंदु पर +q आवेश है। द्विध्रुव के ए बिंदु पर -q आवेश और बी बिंदु पर +q आवेश है, और -q और +q आवेश के मध्य की दूरी को 2d माना। कितना माना जाएगा? 2d। हम मान सकते हैं +q और -q आवेश के मध्य की दूरी को 2d माना। कितना माना? 2d, ठीक है ना। और अक्षीय रेखा क्या होता है कि ए बिंदु -q आवेश और +q आवेश बिंदु -q आवेश बिंदु +q आवेश बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। अर्थात इस रेखा को जो मिलाती है ये रेखा, इसको अक्षीय रेखा कहते हैं। -q आवेश और +q आवेश बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अक्षीय रेखा कहते हैं। इसी अक्षीय रेखा पर एक बिंदु यहाँ P स्थित है। क्या है? एक बिंदु यहाँ P स्थित है। अब बिंदु P की विद्युत द्विध्रुव के मध्य से विद्युत द्विध्रुव के मध्य में क्या मान लिया मैंने? जीरो नहीं, O मान लिया। क्या मान लिया? O। अर्थात बिंदु P की विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी कितनी है? R। कितनी दूरी है? R। माना कि बिंदु P की दूरी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है बिंदु P, ठीक है ना। ये इतना। तो इस पर लगने वाली बिंदु P पर -q आवेश के कारण ठीक है ना, -q आवेश उपस्थित होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर कार्य करेगी, और +q आवेश के कारण या बिंदु B पर +q आवेश उपस्थित होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इधर दिशा में लगेगी। कृपया सभी लोग बताएं इतना समझ में आ गया है? कमेंट करिए, ठीक है ना। इतना समझ में आया? और ये दिख रहा है? मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ओके ओके
ओके, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये हो गया चित्र, ठीक है ना। बात करते हैं अब। तो मुझे बिंदु P पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उपस्थित होने के कारण, बिंदु P पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उपस्थित होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस पर? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश उपस्थित होने के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके बाद यदि बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है? E1 हो। कितना हो? E1 हो। बिंदु P पर प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 हो। कितना हो? E1 हो। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान, देखो माइनस क्यू आवेश यहाँ है, P यहाँ है, तो देखो ये किधर कार्य कर रही है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर जा रही है? लगभग P से A की तरफ बढ़ रही है। P से A की तरफ बढ़ रही है। तो E1 P से A की तरफ, तो P से A की तरफ, तो किस दिशा में होगी? PA का स्क्वायर, अर्थात उस बिंदु और P के बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग होता है। और यहाँ लिख देंगे PA की दिशा में, ठीक है ना, PA की दिशा में, ठीक है ना। उसके बाद E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान PA की दूरी कितनी है? PA की, अब यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं। PA की दूरी देखो ध्यान से, P से द्विध्रुव के मध्य बिंदु की दूरी कितनी दी गई? R। P से द्विध्रुव के मध्य की दूरी, मध्य बिंदु क्या है? O। मध्य बिंदु मतलब आधे पे, ठीक है ना। तो P से मध्य बिंदु 0 की या O की दूरी कितनी है? R है, अर्थात O से Q तक की दूरी कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए A से B तक की दूरी 2D है। कितनी है? A से B तक की दूरी 2D है। A से B तक की दूरी 2D है और ये इसका मध्य बिंदु है, अर्थात एक D, A से O तक की D और O से B तक की दूरी भी D होगी। कितनी होगी? D। तो बिंदु P से O तक की दूरी R है और O से A तक की दूरी D है, तो कुल दूरी कितनी होगी? R प्लस D। यहाँ से लेकर कुल दूरी यहाँ तक की R प्लस D होगी। तो क्या लिखेंगे? R प्लस D का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इतना दिख रहा है ना? इसके नीचे ओके, चलिए ये तो हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। किसी कारण? प्लस क्यू। इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, इसी प्रकार बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र E2 हो, तो विद्युत क्षेत्र E2 हो। कितना हो? E2 हो। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान क्या हो जाएगा? अब देखो प्लस क्यू आवेश कहाँ है? बिंदु B पर है। प्लस क्यू आवेश कहाँ है? बिंदु B पर है। तो बिंदु B पर जब प्लस क्यू आवेश है तो बिंदु P पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रही, कितनी रही? यहाँ से यहाँ तक की दूरी रही है, प्लस क्यू से P तक की दूरी रही है। तो बिंदु B पर जो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कहाँ से? B से P की ओर, क्योंकि अब E2 किधर है? E2
बी से इधर बाहर की ओर जा रही है, अर्थात बी से पी की तरफ, देखो आगे जा रही है अर्थात यहाँ से चली होगी तभी जा रही, बी से पी की तरफ, तो क्या लिखेंगे बी पी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर, बी पी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, बी पी स्क्वायर, अर्थात यहाँ लिख दें बी पी की दिशा में, बी पी की दिशा में, बी पी की दिशा में, ठीक है ना, बी पी की दिशा में। क्या इतना समझ में आया, इतना समझ में आया? अच्छा ये दिख रहा है नीचे, देख लेता हूँ मैं, नहीं दिख रहा, मैं थोड़ा वीडियो बी पी स्क्वायर लिखा है नीचे, क्या लिखा? ठीक है ना, बीपी की दिशा में बीपी स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ लेना। अरे यहाँ समझ लेना, यहाँ लिखा है बीपी स्क्वायर, क्या लिखा? बीपी स्क्वायर, ठीक है ना, बीपी स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं, है ना, बीपी स्क्वायर, ठीक है ना, बीपी स्क्वायर। तो इसके बाद E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान बी पी स्क्वायर क्या होगा? बी से लेकर पी तक की दूरी, बी से लेकर पी तक की दूरी, अर्थात अब हमें बी से पी तक की दूरी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता मध्य बिंदु ओ से पी तक की दूरी आर है, मध्य बिंदु ओ से पी तक की दूरी, टोटल दूरी ओ से पी तक की दूरी आर है, और ओ से बी तक की दूरी डी है, तो टोटल दूरी में से डी निकाल दें तो इतनी दूरी बचेगी, ऐसा नो, टोटल दूरी में से इतनी दूरी निकाल दें तो बाकी की इतनी दूरी बचेगी, अर्थात OP में से OB निकाल दें तो BP बच जाएगी, ठीक है ना, रख देते हैं इसमें। तो ET बराबर क्या हो जाएगा? BP, तो R माइनस डी का होल वर्ग, ठीक है ना, ये होगा समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं समीकरण नंबर 2 कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है तो क्या निकालना है? बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम मान लें जो चाहिए, देखते हैं क्या होगा, E बराबर E2 माइनस E1, तो E बराबर E2 कितना है? 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस डी का होल वर्ग माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस डी का होल वर्ग, ये रहा E1। तो E1 में E2 में से E1 गया तो क्या होगा? E बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 1/4πε0 इंटू क्यू दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो Q/4πε0, ठीक है ना, इतना कॉमन ले लिया। तो ये जब इतना कॉमन चला गया तो खाली 1/, बचा 1/r माइनस डी का होल स्क्वायर, इधर भी 1/r प्लस डी का होल स्क्वायर बचा, ठीक है ना। उसके बाद एक भिन्न का रूप धारण कर लिया, तो इस भिन्न को हल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हर विषम होते हैं तो सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, तो करिए गुणा, तो r माइनस डी का होल वर्ग इंटू आर प्लस डी का होल वर्ग, ठीक है ना, ब्रैकेट, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा क्या होगा? r प्लस डी का होल वर्ग माइनस r माइनस डी का होल वर्ग, ठीक है ना, इतना समझ में आया, ठीक। उसके बाद E बराबर Q/4πε0 इंटू, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल वर्ग, तो r का होल वर्ग, तो d का होल वर्ग, फिर प्लस के 2ab, तो 2rd, देखो a प्लस बी का होल वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, माइनस इसका कर लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लेने के बाद अंदर के चिन्ह सही हो जाएंगे। तो a माइनस बी का होल वर्ग लगाओ, तो a का वर्ग r का वर्ग प्लस b का वर्ग d का वर्ग माइनस 2rd, ठीक है ना, 2rd हो गया, तो मतलब 2ab बाई कितना होगा? इन दोनों का वर्ग करेंगे बराबर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, अर्थात एक बार 2 दूनी 4,
आर ये हो जाएगा, और एक बार प्लस में 2 दूनी 4 डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस क्या होता है, एक बार आगे वाले का वर्ग एक बार पीछे वाले का वर्ग, तो क्या होगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फिर एक बार आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, जब गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर दुआ आया तो आर 4 हो जाएगा, डी स्क्वायर दुआ आएगा तो डी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद ई बराबर क्या लगेगा, क्यू अपान, ठीक है ना, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, तो इसका ब्रैकेट खोल लेते तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के 2rd, इधर माइनस का है, ब्रैकेट अंदर खोलेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के 2rd, ठीक है ना, ये हो गया नीचे आर की पावर 4 प्लस डी की पावर 4, ठीक है ना। यहाँ देखो डी स्क्वायर तो डी स्क्वायर कट जाएगी, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, तो देखो 2rd, तो दो दो कितने हो जाएंगे 4, 4rd बटे आर की पावर 4 प्लस डी की पावर 4, ठीक है ना। उसके बाद ई बराबर, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, सभी लोग कमेंट करिए यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद अब हम चेंज करने वाले हैं, हम मान रखने वाले हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया तो कमेंट में लिखिए हाय सर, यस सर, ठीक है ना, क्लास को आगे बढ़ाया जाए, कमेंट करिए। अच्छा कट के आ रहा है वो इधर, ठीक है ना, थोड़ी वीडियो को मैं घुमा देता हूँ, पूरा आ जाए, ठीक है, इतना दिखेगा 2rd महसूस करना, पीछे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2rd लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा है 2rd लिखा है, 2rd लिखा है, ठीक है ना, 2rd, लिखा है, ठीक है ना। कमेंट करिए यस यस, ठीक है, बहुत अच्छे, समझ में आ गया, बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है, ठीक, देखो हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ अगर निकाला जाए तो P बराबर होता है Q इंटू 2D, Q इंटू 2D होता है, चलो Q इंटू 2D, तो P बराबर Q इंटू 2D, तो Q इंटू 2D है ना, ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे E बराबर Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 है ना, इंटू 2D अलग निकाल लेते हैं और 2R अलग बना रहने देते हैं, 2D, देखो 2 दूनी 4 हैं, तो दूनी 4, एक बार R ले ली, एक बार D ले ली, क्योंकि Q2D का मान P हो जाएगा इसलिए, ठीक है ना, R की पावर 4 प्लस D की पावर 4, ठीक है ना, तो E बराबर, तो ये क्या हो गया Q2D, Q2D होता है P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बचा, इंटू इसके स्थान पर Q2D के स्थान पर P रख सकते हैं, चूँकि P बराबर Q2D, तो यहाँ रख दिया मैंने Q2D की जगह पे P और 2R, ठीक है, अपन R की पावर 4 प्लस D की पावर 4, ठीक है ना। उसके बाद इतना समझ में आया, इसके बाद ये वाला अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, क्लास को नेक्स्ट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक, देखो E बराबर क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, तो 2PR बटे R की पावर 4 प्लस D की पावर 4, ठीक है ना, R की पावर 4 प्लस D की पावर 4, यहाँ लिख देंगे R से D अत्यंत छोटा है, चूँकि R से D अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है या नगण्य है, ठीक है ना, अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात R का मान नगण्य होगा, R का मान 0 के समान होगा, है ना, सूक्ष्म है, अतः
अतः नहीं, डी बराबर जीरो, डी बराबर जीरो के समान। तो डी बराबर जीरो तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 πr/r⁴ है ना। तो डी बराबर जीरो रख लिया ना, तो जीरो रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, हटा देते हैं। तो एक आर से एक आर कट जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएंगी 3r। तो आपका फार्मूला बचा, क्या बचा आपके पास, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r⁴। परिणामी क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या बचेगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r⁴, 2p/r⁴। ये आपका तीव्रता का सूत्र है। अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r²। सभी लोग कमेंट करिए, क्या समझ में आया, ठीक है ना, अच्छे से आया, कमेंट करिए, ठीक है ना, कमेंट करिए, मैं कमेंट आपकी देख लेता हूँ, ठीक है ना, कमेंट आपकी देख लेता हूँ। ओके, यस, ठीक ठीक, बोले प्रियार आ गया, दीपांशु, शिवम, नितान, यस यस, सभी लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। तो आज का टॉपिक यहीं तक खत्म है, आज यही कराते हैं, कल कराएंगे आपको निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज अक्षीय रेखा पर था, कल निरक्षीय रेखा पर होगा, ठीक है ना। तो सभी को गुड नाइट और जय हिंद, जय भारत। ओके, ठीक है ना, गुड नाइट, ठीक है सभी को, हाँ गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, नितिन सभी, शिवम, गुड नाइट।